आसपास के गांवों से आए हुए सभी पंच पटेलों का मैं कटकड़ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस समाज सुधार में भाग लिया। इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूं। मैं सभी पंच पटेलों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि समाज में कुरीतियां जब व्याप्त हो जाती हैं तो उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी पंचायत और भाषण देने से नहीं मिटेंगी वो। मैं आज आया हूं भाषण दे गया, कल मैं ही नहीं मानूंगा तो नहीं मिटेंगी वो पंचायतें। कोई भी चीज जब जन्म ले लेती है तो उसको खत्म करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब जाके आपकी पंचायत सफल होंगी तभी मिटेंगी। आज आए मैं भाषण दे गया लंबा चौड़ा और घर जाके सो गए रजाई ओढ़ के, कोई से राम राम नहीं करे तो नहीं मिटेंगी। मैं आपसे इसको बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो ये जहाज हम पर बैठे हैं यदि वो मन से चालेंगे तो 1 महीना में सब कुरीतियां मिटेंगी। जो भी कुरीतियां पैदा करते इस मंच पर बैठने वाले लोग करते हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक सकते हो आप। जो भी आज तक जो प्रथा बिगड़ी होगी वो मंच के सरदारों ने बिगाड़ी होगी, नहीं कि आम जनता बिगाड़ती है उनके लिए। आज मेरा भाई कर रहा है तो मैं उसका पक्ष लूंगा कि इसे इसको माफ कर दो। क्यों कर लो भाई? होगा भाई, होगा तो भाई की जगह भाई है, कुटुंब का होगा तो होगा। यदि आप ईमानदारी से निर्णय लो तो निर्णय लो। कोई बात पंचायत करने से और भाषण देने से कोई काम नहीं चलेगा। और अपन के समाज में सुनो भाइयों, हालांकि बुरी लगेगी, मैं बुरी कहता हूं, मेरा सब ज्यादातर लोगों को मैं बुरा ही लगता हूं क्योंकि मैं सही बात कहता हूं। अपन के कुछ लोग ऐसे हो गए कि भाषण देवे, नाम कमावे को भाषण देते रहे और रोक फेंकू नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ 10-20 बार पंचायत हो गई होंगी, लेकिन घर जाके गांव में जाके कोई अड़ोसी पड़ोसी को गांव में समझाते हो, रोकते हो, उसका विरोध करते हो तो बताओ भैया हम विरोध करते हैं उसका। ठीक है भैया, सुनाए पंचायत ने घर जाए, कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको पूरे कुटुंब को, परिवार को जो समझाए उसकी कमेटी बनाओ एक गांव में 10-5 आदमियों की, तो जब जाके पंचायतें बनेंगी। ऐसे नहीं बनेंगी जैसे आप 100-200, 5,000, 10,000 लाख आदमी इकट्ठे हो गए, भाषणबाजी कर गए और घर चले गए, कुछ नहीं होगा। गांव वाइज ऐसे नियुक्त हो कि भाई हमारे गांव में से हम हाथ जोड़ के, भाई दादागिरी से तो आजकल कोई डरता नहीं है। अपन अलग कर देंगे किसी एक भाई को, उसके भी कोई परवाह नहीं है, और उस अलग करने वाले के साथ 50 आदमी हो जाएंगे, ये और बता देता हूँ। और जो उसको मनवाने की कोशिश करेंगे नहीं, वो बेटा अकेले रह जाएगा। और के यार यहाँ के घर में से रुपये जा रहेगा, दारू पी रहा हूँ, मेरे घर से पी रहा हूँ भैया, मैं कुमार लाया हूँ, तेरे कर्जा हुआ है जना मत दीजो, ज्यादा कहीं बोले तू योर कह दे भैया। और रात में बारात जाती है अपन की, उसमें माहौल खराब क्यों होता है? दारू पीने वालों से तो होता है। उस दारू पीने वाले को क्यों ले जाओ साले को बारात में? क्या काम है उससे? ऐसा कौन सा वो मंत्री है कि भाई ये नहीं जाएगा तो मेरे फेरा नहीं पड़ेंगे? लेकिन दारू पे वाले ने दूल्हे समेत उनको दूल्हे देगो 10,000 रुपया कि भैया तुम अलग पी ले हो। क्यों पी ले हो? सब शादियों में देखता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मैं यूथों के साथ भी रहता हूँ, सारे दूल्हे पहले 10,000 रुपया तो दारू पी दे देंगे साहब। तो बस क्या से क्रूती रोकेंगे साहब? तो क्रूती रोकने के लिए तो आपको कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा, और बिना मेहनत और बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकते। जब तक अपन का खुद का बेटा होता है माँ का, लेकिन जब तक वो रोता नहीं है तो माँ भी उसको बोबो नहीं पिलाती है कि 5 मिनट बाद पिला दूंगी, 10 मिनट बाद पिला दूंगी। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, स्पष्ट बात को नहीं कहेंगे, तो जब तक अपन की समाज की कुरीतियां नहीं मिट सकती है। और हमारे मीणा समाज में हमारे 28वां क्षेत्र का बहुत तगड़ा महत्व है, और 28वां क्षेत्र बात का धनी था, लेकिन आज 28वां क्षेत्र में भी इस तरह की कुरीतियां फैल रही हैं कि वो बातों पर से डुगल जाते हैं। बातों पे से मत डुग लो भाई, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको। अपना नाम करने के लिए ऐसे नहीं है कि मैं घर में बैठ गया कुछ नहीं करूं, हमारे 28 को नाम ऐसे चलता रहे, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर, जो भी गलती कर रहा है, चाहे मैं भाषण दे रहा हूँ आज और कल मैं गलती करूं तो सबसे ज्यादा दोषी मैं हूं। ये नहीं कह रही तो देवी सिंह है, चलो यार माफ कर दो। क्यों कर दो साहब माफ? क्या है ये? समाज में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यदि कोई अफसर है तो उसकी ऑफिस में बड़ा हो सकता है, पटेल है तो पंचायत में बड़ा हो सकता है, गांव में सब भाई समान है, सबको बराबर पावर है। और मैं सब ये पंचायतों में एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये युवाओं को बुलाओ। सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं युवा। आजकल के युवा ऐसे हो गए कि माता पिता उनकी नहीं मान रहे, लेकिन जब समाज से दबाव पड़ेगा तो माता पिताओं को भी माननी पड़ेगी, उस लड़के को भी माननी पड़ेगी। और एक कमेटी बना लो, जो भी बिंदु आपको रखने हैं सबकी सहमति से, तो एक कमेटी बना लो 11-21 आदमी की, तो उसमें निर्णय कर लो कि ये बातों पर हमारा फोकस रहेगा, और ये बात पूरी तरह पालना करेंगे।
कोई ऐसा बिंदु लग रहा है कि भाई ये पालना नहीं हो सकती है, तो उस पर एक बार पुनः विचार कर लो सभी, और सभी के विचार ले लो, जब जाके अपन आगे बढ़ेंगे। और जैसे ऐसे पंचायत कर ली भीड़ में, कि पंचायत कर ली कि यार 28 आने कर ली, वहां में 2 बिंदु नहीं बने, 14-15 बिंदु है, उनमें से 2 बिंदु नहीं मानेंगे, तो फिर कैसे पंचायत चलेंगे अपन की? अपन के जो भी बिंदु रखो, ठोस रखो। बिंदु तो देखो पूरे अपन के पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर मीणा है, और यही अपन का है, तो सबके बिंदु समान होने चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनके कछु बिंदु है, अपन के कछु है, तो समानता होनी चाहिए सब बिंदुओं में। जो पंचायत हुई है उनके बिंदुओं को ले लो, होंगी उनके भी विचार कर लो, और सबके विचार लेके और सब बिंदुओं को ऐसी रखो कि सबको ऐसा लगे कि हमारे भी विचारों का 28 ने मान सम्मान किया है। भाई किसी के ऐसे विचार है ना, अपन उनको बात ही नहीं करेंगे, क्यों सोच रहे यार वो तो 28 तो अलग ही तरह की बात चला रहा हो। तो इस तरह की मत करो, सब भाइयों को साथ में लेना पड़ेगा, सभी समाज को साथ में लेना पड़ेगा, जब जाके अपन आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आपसे सभी से ये गुजारिश है कि अभी तो एक कमेटी बना लो कि ये बिंदु तो समाज में चल रहे हैं, इनको हम मानेंगे और इन पर हम चर्चा करेंगे, और लंबा चौड़ा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ में तो जब तक तुम पटेल इच्छा शक्ति जागृत नहीं करोगे कि हमें ईमानदारी से इनकी पालना करवानी है, कोई काम इच्छा शक्ति बिना नहीं हो सकता। और आपको गांव में समझाने पड़ेंगे कि यार ये तो दूसरी पार्टी को मैं कहीं बोलूं कर रहा हूं तो करने में तो कायल पंचायत में कहते को तो नहीं मानेंगी। गांव में जो पार्टियों की जगह पार्टी चलाओ अपनी, लेकिन समाज के जो बिंदु है उनको मानो आप। गांवों के पटेलों की ये सोच और होगी है यार तो दूसरी पार्टी को गलती कर रहे हो, करने वो क्या दिक्कत है। बात है जब कह रहा हूँ मेरी पार्टी को नहीं है, वह पार्टी को। यहाँ पार्टियां नहीं चलेंगी, यहाँ समाज की बात है। मेरा ये निवेदन है आपसे, करवत गांवों में जो पार्टियां चल रही हैं, पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, पार्टियों को अपने अपने स्तर से चलाओ। ये सामाजिक विचार है और समाज की बुराई है, सबको समाज को सब समाज में बराबर है और बुराइयों को रोको। मेरा तो आपसे एक करवत निवेदन है ये है। और एक अब कमेटी बना लो, और जो भी भाई और जो बोलना चाहे, अपने सुझाव देना चाहे, सभी को आमंत्रित करो, चाहे वो हमारे 28 क्षेत्र का हो चाहे कोई बाहर का। बोलने का सबको अधिकार है, कोई भी सुझाव दे सकता है। हर आदमी कोई बुद्धिमान नहीं होता, सब में सीमित क्षमता होती है ज्ञान की भी, एक से एक बढ़कर ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, तो वो अपने विचार रख सकते हैं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक कमेटी बना लो, उसमें निर्णय कर लो कौन कौन से बिंदु हमारे मान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी श्री सरपंच साहब को। आपका भावार्थ है कि आज पंचायत यहाँ हो गई है और धरातल पर काम होना जरूरी है, नीचे के स्तर पर काम होना जरूरी है। आज आप आदरणीय नाहर सिंह जी मेडी, आदरणीय नाहर सिंह जी मेडी आए और अपने विचार रखें। आज महापंचायत यहाँ हुई है तो कम से कम कल अपने अपने गांव में जाके गांव की पंचायत की जाए तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम रतन जिला की इस पावन धरा को नमन करता हूं। आदरणीय महासभा के अध्यक्ष महोदय, समाज के सभी 28 गांवों से पधारे हुए पंच पटेलों और गांव-गांव से आए हुए सभी बुजुर्ग, युवा, सभी के लिए सत नमन करता हूं। देखिए साहब, सर्वप्रथम तो सभी नियम जो भी पंच पटेल जो भी नियम बनाएंगे उनको मानने के लिए हम सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो यहां से जो भी नियम बनाए हम उनकी पालना के लिए हर गांव में जाकर के अपने अपने गांव की पंचायत करो, कल करो, परसों करो, 2 दिन के अंदर हर गांव में जाकर के आम जनता की मीटिंग ले और उस मीटिंग में उन बिंदुओं को आम करो, सब जनता को सुनाओ और उनको मानने के लिए उनसे निवेदन करो। तब जाकर के ये पूरी जनता में ये जो भी हम नियम बनाएंगे यहाँ, इनका प्रचार प्रसार होगा। विशेष निवेदन सभी से मेरा एक बिंदु पर है कि पंचों जब तक नशा मुक्त ये क्षेत्र नहीं होगा तब तक अपराध
कम नहीं होंगे। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में एक बहुत बुरा जहर आया है स्मैक, तो स्मैक को पूरी तरह से रोको, इसकी दुकानों पर पाबंदी करो। जो भी व्यक्ति इसको बेचता हुआ मिले उसके बारे में सूचना देवे, बेचने वाले पर कोई दंड का प्रावधान रखो, उसकी पुलिस को सूचना दो। शराब पर पूरी तरह से पाबंदी करो, नशे में ही अपराध होते हैं। हर गांव में, हमारे कम से कम 28 गांव में ये नियम बनना चाहिए कि हमारे 28 गांव के क्षेत्र में कोई नशे की दुकान या ठेका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात पंचों, एक समस्या बहुत बड़ी है। हमारी बहन बेटी को जो समस्या आती है उनको प्रताड़ित किया जाता है और बेटे वाले उन पर जुल्म करते हैं, उनको लास्ट में जाकर के तलाक दे देते हैं और उस बेटी वाले पर ही आरोप लगते हैं। तो उस पर भी अपन को एक मजबूती से कदम उठाना है। क्या होता है पंचों कि जब बेटी की सगाई करता है कोई गरीब व्यक्ति, तो सामने वाले का व्यक्ति बेटा उस समय बेरोजगार होता है, पढ़ाई करता है या तैयारी करता हुआ होता है, तो उस समय वो झोली फैला करके और वो रिश्ता ले लेता है। बाद में जाकर के उसके नसीब से, उसकी पढ़ाई से, मेहनत से या कैसे भी वही बच्चा रोजगार लग जाता है, किसी अच्छे पद पर पहुंच जाता है, तो वो ससुराल पक्ष वाले उस बेटी को, उस बच्ची को प्रताड़ित करते हैं कि उसका बेटा तो ये अधिकारी हुआ तो उसको इतने रुपए मिले, उसके बाप ने ये दिया, तेरे बाप ने हमें क्या दिया। तो सज्जनों, सबसे पहले इस चीज पर भी अपन ध्यान देना पड़ेगा कि 10-10 साल बाद में नौकरी लगने पर और वो बेटा वाले उस बेटी को प्रताड़ित करते हैं और उसका बहिष्कार करते हैं, तलाक करते हैं। समाज उस पर मामूली सा दंड करके और उसको मुक्त कर देता है और वो दूसरी जगह से शादी कर लेता है। तो सबसे पहले तो निवेदन मेरा यही है कि ऐसा व्यक्ति जहां बेटी की गलती नहीं हो और बेटा वाला इस तरह से तलाक देवे, बेटी को छोड़े, प्रताड़ित करे, तो पूरे मीणा समाज में से उसका कहीं से रिश्ता नहीं होना चाहिए। इस पर पाबंदी होनी चाहिए पूर्ण रूप से और उस पर दंड का प्रावधान भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एक गांव में क्या होता है पंचों, मैं भी मेरी बस्ती का छोटा मोटा पटेल हूँ, मुझसे बड़े तो बहुत पटेल हैं, लेकिन बोलने का मौका मुझे दिया, मैं मेरी बस्ती के लिए धन्यवाद, आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। गांव में कोई नियम पालना के लिए, कोई फैसले के लिए, किसी गरीब के लिए कैसे भी पटेल अपनी मशक्कत करके, मेहनत करके, खेत में जाके दौड़ में गर्मियों में गुजारते, पत्थर गड़वाते हैं, सारा काम करते हैं और अपना समय बर्बाद करके, मेहनत करके एक दूसरे की गाली गलौज सुनकर भी समझौता कराने की कोशिश करते हैं और उस समझौते को करवाते हैं, फैसले को करते हैं। लेकिन पंचन से ऊपर पटेलों आजकल हो गए सब सटेल। वो पंच के फैसले को बिगाड़ने में लग जाते हैं। मेरी बात पर गौर करना पंचों, कि गांव में इस तरह के ग्रुप बन जाते हैं पंचों के खिलाफ कि इन पंचों की बात नहीं माननी चाहिए। ये फला पंच ने ऐसा किया, वैसा किया, पार्टी रोक जाते हैं और उस फैसले को बिगाड़ने में लग जाते हैं। किसी व्यक्ति को गांव के पंच पटेल थोड़ी सी आंख बतावे तो बाकी संग 100 रुपये जाए, अपराधी के संग 100 रुपये जाएंगे, पटेल अकेले रह जाएंगे बेचारे। तो इस चीज में भी गौर करना कि पंचों का जो फैसला होता है बस्ती में वो सर्वमान्य होना चाहिए, पूरी जनता को उसे मानना चाहिए और उसे समर्थन देना चाहिए। दूसरी बात पंचों, हमारे 28 गांव का हाई कोर्ट रतन जिला है। हम छोटे छोटे गांव सभी मिलकर के हमारे गांव की पंचायत गांव में करते हैं। हमारे गांव में जब पंचायत नहीं बनती है तो आप लोगों की हाई कोर्ट में हम अपील करते हैं। तो पंचों, आपसे निवेदन है कि इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग सामंजस्य बना के रहोगे, हमारा हाई कोर्ट सामंजस्य बनाकर रहेगा तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा।
इस चीज को गौर से सुनना, रतनजिला पंच से कह रहा हूं मैं, क्या आप लोग मधुर संबंध रखोगे, सामंजस्य बना रहोगे, तो छोटे छोटे गांवों के फैसले होंगे, उनको न्याय मिलेगा। इसलिए गांव में ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज के फायदे की बात सोचनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, उनको लड़ो, जो भी है करना है करो। और आज जो भी 28 गांव के पंच पटेल जो निर्णय लेंगे, जिन बिंदुओं को तैयार करेंगे, मैं मेरे गांव मेड़ी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उनको पूर्ण रूप से मानेंगे और गांव में जाकर के एक मीटिंग लेंगे, उनको आम जनता के बीच में उनकी घोषणा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद साहब। बहुत ही बढ़िया आदरणीय नाहर सिंह पटेल जी ने अपने विचार रखे। श्रीमान केशुराम पटेल कटकड़। आदरणीय केशुराम जी पटेल अपने विचार रखने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। जो लड़का 3-4 साल नौकरी कर ली उसने, वो जब तक वहां दूसरी कर लेता है और घर वालों के दबाव में आकर वो अपनी शादियां कर लेता है, लेकिन बाद में उस बच्ची को वो छोड़ देता है। ऐसे ज्यादातर केस है, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। लंबे समय जो नौकरी कर रहे हैं उनकी कहानी में अलग ही पैदा हो जाती है और फिर वो घर वालों के दबाव में आकर रिश्ता कर लेता है। वो तो छोड़ेगा ही, उसका पूरा वहां का बायोडेटा देखकर ही उसका रिश्ता करना चाहिए। आओ साहब पटेल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मेरी मीणा महासभा सबके लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और 108 बार 28 क्षेत्र के मेरे गांव में जिनको करता हूं। देखो, सत्यता से चलेंगे। कहाँ गांव में कमेटी होना फेंको तो आंगन फेंको। 28 क्षेत्र अपनी बात है यहाँ ही रख दो और पाबंद कर दो। माता जी बैठ जाओ के फला फला बिंदु पे हमने ये असर कर दिया। कोई कमेटी नहीं बना मजा है, कोई भेड़ नहीं हो या घर की कोई नहीं होगा का। सुतल लाल जी मैंने 8 में देखे पिटते नीचे टूटते और नीति लाविन, बाकी बड़ी मुश्किल हुई। मानी दानी सुतल लाल जी ने जब तक मतलब हमारे 28 में से एक समिति बना, चाहे गांव में से एक ले, चाहे भले ही 2 ले, और हमारे 28 की बढ़ाई होनी चाहिए। हमारे बड़े की मर्यादा तोड़ रखी उल्टी। समाज सुधार बड़े की तो मर्यादा तोड़ रखी है और समाज सुधार समाज सुधार नियम पे आओ। पूर्व वक्ता कमल जी ने कही, मदन मोहन जी ने कही, सही बात है। हमारा 28 सुरक्षित रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। एक मिनट साहब। सम्माननीय रामरूप जी, पूर्व सरपंच कामड़ा। देखिए, अभी वक्ता और भी हैं साहब। इनके बाद आदरणीय रामदयाल जी पालनपुर बोलेंगे, रामू पटेल जी। रामरूप जी के बाद में रामू पटेल जी पालनपुर बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे। रामरूप जी गावड़ा। एक कई जगह की नई कुरीति चल रही है कि टीए में मिलनी करते हैं, पैसा देते हैं, उसको भी तो बंद करना चाहिए। ये भी एक कुरीति है। क्या आवश्यकता हुआ कि कितनी बहन बेटी आई हैं कि 25 आई हैं, इनको 250 रुपया दे दो, ये भी एक कुरीति है, इसको बंद करें। दुख की घड़ी में मिलनी करने की कहां आवश्यकता, पैसा देने की कहां आवश्यकता है। आओ साहब। हेलो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। अच्छा ठीक है, जे भी नियम 28 क्षेत्र से मानेगा वो मान्य होगा। वैसे नियम को जब मान्य होगा तब गाँव में आप तो समझा कर ही कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी हमने पहले नियम बांधे 12, जिनमें से मान लिए हम। अब तक कोई नियम नहीं तोड़ेगा और अब भी मानेंगे। जय हिंद। आदरणीय रामरूप पटेल जी ने कहा है कि जो पहले से नियम है हम उनको मान रहे हैं और अब और ज्यादा मजबूती से मानेंगे। अब रामू पटेल जी पालनपुर अपने विचार रख रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
सभा में विराजमान सभी पंच सरदारों, नौजवान साथियों, पंचों, बार बार में एक बात आ रही है हाई कोर्टन पे। हाई कोर्ट पालना करेंगे कि शाखा पालना करेंगी? शाखा कोई चीज की पालना नहीं कर रही, हम मर्यादा की पालना कर रहे हैं, हर चीज का फैसला कर रहे हैं, फैसले को ये सब मेट रहे हैं। इनकी बात ये स्वयं बिगाड़ रहे हैं, हम नहीं बिगाड़ रहे, हाई कोर्ट नहीं बिगाड़ रहे। हाई कोर्ट, हम एकता में, ना कोई पार्टी है हमारे पालनपुर में, हम एक हैं, कोई पार्टी नहीं है हमारे। जो बार बार वे कह रहे हैं वो बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया, अरे पालना करो। मर्डर पे देश निकाले की सजा है, सजा देश निकाला दिया किसी को, दो सीने रख रही हैं। और ये बार बार में इनकी बिगाड़ने के लिए हम अक्सर बोल रहे हैं पंच सरदारों, हम बिगाड़ नहीं रहे पंचों, हम इनके कोटन से सरमण मर गए और गरमन मर गए। जो कोर्ट को नाम ले में कोटन से इनकी से जो शाखा है जो पालना नहीं कर रही है, उनसे गरमन मर गए और सरमन मर गए पंच सरदारों, ये सत्य है बिल्कुल। पहले भी कहा मैंने, जो पालना नहीं करता है वो मर्यादा काहेगी? हमने 9 जीवों को देश निकाले दिए सरदारों, पालना होती है, पंच की मर्यादा महान होती है। पंच सरदार बैठे मेरे पालनपुर के पूछी जाए, मैंने ये कह दी पंचों ध्यान से काटे तो कतई घर से काट दे सी से, मर्यादा नहीं बिछड़ने दूंगा, मर्यादा खत्म नहीं होने दूंगा। पालना करी पंचों अब तक, जीवन तक, और करते रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी भी करती रहेगी, और आपसे आदेश देगा उसकी पालना करते जाएंगे। कोई भी करेंगे, कैसा भी कानून बनाएंगे, हम आपकी सख्त रूप से तन मन धन सबसे हम पालना करेंगे। पंच सरदारों, पालनपुर हाई कोर्ट की ओर से आपसे विशेष निवेदन है ये हमारा, और हमारे ऊपर कोई नहीं पंचों, हमारे कोई नहीं है, कतई पार्टी पोल्टर से एक है। ये तो ये पालना ही नहीं करेंगे तो मर्यादा है तो ये मेटेंगे, हम थोड़े मेट रहे हैं पंच सरदारों। हाई कोर्टन पे विलंब मत लगाओ, अपनी आत्मान पे लगाओ विलंब, हम पे विलंब नहीं है। તમને એક ને લગાડે બતા કોઈ જો ઠાડો હોય દોષી કોણ છે લગાડ્યો હોય। अगले वक्ता के रूप में श्रीमान बटुआ पटेल जी 2 शब्द बोलेंगे आप, बटुआ पटेल जी।